बूढ़ी होती है हमारी सोच। बस इसी सोच ने सुकून की तलाश में अक्खड़ बना दिया। कि अपने दिल पे भरोसा रखना बहुत जरूरी है। जब आप दिल से चुनते हैं तो आप प्यार से चुनते हैं। ये बस लॉजिक या रीजन की बात नहीं है। बात यह है कि क्या सही लगता है। जरा सोचो, आखिरी बार कब आपने अपने दिल की सुनी थी? याद है वो सुकून, वो अंदरूनी शांति? ऐसा इसलिए क्योंकि दिल के फैसले हमें खुद से जोड़ते हैं। ये हमें ऐसी क्लैरिटी और संतुष्टि देते हैं जो हमारा दिमाग अकेला नहीं दे सकता। अपने दिल पर भरोसा करना डरावना हो सकता है, लेकिन ये आपको ताकतवर भी बनाता है। तो हो जाइए तैयार, सुनते हैं दिल की बात दिल से। दोस्तों, अक्सर आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि दिल की बात कह देने से दिल हल्का हो जाता है। दिल साफ रखो, दिल बड़ा रखो। दिल कोई थैला है कि थोड़ा सा सामान बाहर निकाल दिया तो दिल हल्का हो जाएगा? दिल कोई वस्तु है जिसे हमें साफ करते रहना चाहिए? दिल तो हमारी अंतरात्मा का प्रतिबिंब है। दिल कुदरत का दिया हुआ एक अमूल्य उपहार है। देखना सिर्फ इतना है कि हमारे दिल पर हमारा ही दिमाग किस तरह का हुकूमत कर रहा है। दिल की बात कह देने से सुकून मिलता है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने हमारी बात सुनी। अगर नहीं भी सुनी तो क्या, हमने तो अपनी बात कह दी। अगर दिल की बात दिल में रह जाए तो पछतावा होता है। काश ये काम मैंने कर दिया होता, काश ये बात हमने कह दी होती। ये काश की कशिश ताउम्र चुभती है। इसलिए आज दिल की बात दिल से। सोचा आज दिमाग को आराम दे दूं, वही बात करूं जो दिल चाहता है। और ये बात सिर्फ मेरे दिल की नहीं, हर दिल की यही बेचैनी है। दिल चाहता कुछ और है और दिमाग किंतु परंतु अगर मगर का झांसा देकर उसकी आवाज को दबा देता है। जो कुछ शेष बचता है, वक्त का पहिया उसे रौंदता हुआ आगे निकल जाता है। बेचारा दिल चाहकर भी विरोध नहीं कर पाता। विरोध करे भी तो किसका? अपने ही सहकर्मियों के दिमाग का, या फिर अपनों द्वारा बनाए गए सामाजिक ताने बाने का? क्या खाना है, क्या पहनना है, कब बोलना है, कितना बोलना है, कहाँ बोलना है, हर बात पर नियंत्रण। आखिर क्यों? अरे भाई, इंसान को इंसान रहने दो। उसे तय प्रणाली पे काम करने वाली मशीन मत बनाओ। जब तक दिल है, इंसानियत है। जिस दिन दिल नहीं होगा, उस दिन होगा स्वार्थ, लोलुपता और भोग विलासिता की अंधी दौड़। इंसान कितना भी दुराचारी हो, उसका दिल भी हमारी आपकी तरह ही निर्दोष होता है, भावुक होता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि उसका खुराफाती दिमाग उसके दिल को गुलाम बना चुका होता है। दिल की निगाह भी बेहद पारखी होती है। पहली नजर में वो जिस व्यक्ति को, जिस वस्तु को, जिस विचारधारा को पसंद कर लेता है, ताउम्र उसे भूल नहीं पाता। दिमाग अपनी तार्किक शक्ति से उस व्यक्ति को, उस वस्तु को या फिर उस विचारधारा को नजरअंदाज कर सकता है, लेकिन उसकी छवि को मिटा नहीं पाता। बात आज से 40 साल पहले की है। उस समय हम छोटे बच्चे हुआ करते थे। हमारे पास इतनी सुविधाएं नहीं थी जो आज के जनरेशन के पास है, किंतु हम कह सकते हैं कि उस समय एक सामान्य व्यक्ति के पास जो सुविधाएं हुआ करती थी, उससे कहीं ज्यादा सुविधाएं हमारे पास थी। शायद इसीलिए लोगों की उम्मीदें भी हमसे ज्यादा थी।
कोई कहता था बड़े होकर के डॉक्टर बनना, कोई कहता था इंजीनियर, कोई कहता था तुम्हें तो आईएएस ऑफिसर बनना है। लेकिन अफसोस, किसी ने ये नहीं कहा कि बड़े होकर के तुम्हें एक सच्चा इंसान बनना है। हर कदम पर शिक्षा, ये करो, वो करो, ऐसा करो, वैसा करो, ये मत करो, परंतु किसी ने ये नहीं कहा कि बेटा जिंदगी तुम्हारी है, तुम्हें ही जीना है, इसलिए जा जी ले जिंदगी अपनी शर्त पर। किसी ने ये नहीं कहा कि जा उठ और अपने दिल की आवाज सुन। निसंदेह हमें किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का हक नहीं है, हमें किसी की खुशियों पर ग्रहण बनने का हक नहीं है, किंतु हमें हमारी जिंदगी जीने का हक है। फिर क्यों हमारे दिल की आवाज को एक सीमित कोठरी में कैद कर दिया जाता है? क्यों हमें सिखाया जाता है कि दिल का निर्णय सदैव जज्बाती होता है? प्रभावी निर्णय तो हमेशा दिमाग का ही होता है। जिंदगी के शुरुआती दिनों में मेरा दिल भी दिमाग के अधीन हो चुका था। सच कहूं तो दिल दिमाग की गुलामी करता था और दिमाग वही परोसता था जो उसमें कूट कूट कर भरा गया था। किंतु जैसे जैसे वक्त का पहिया आगे बढ़ता चला गया, दिमाग ने विद्रोह करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे दिल और दिमाग में द्वंद्व बढ़ता चला गया। दिमाग सामाजिक आर्थिक परिदृश्य में बुलंदी को छूना चाहता था, नींद हराम कर चुका था, जबकि दिल सुकून की तलाश में भटक रहा था। और सुकून मिलता था तो दूसरों की आंखों में खुशी देखकर, कभी दूसरों के लिए लड़कर, कभी प्रकृति की खूबसूरती में सुकून मिलता था तो कभी खामोश रहकर, कभी कुछ खोकर सुकून मिलता था तो कभी कुछ पाकर। दिल और दिमाग की इस द्वंद्व में दिल हारता चला गया। दिल को वो नहीं मिला जिसे वो चाहता था। वर्षों तक कारपोरेट में काम किया, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में काम किया, सुकून नहीं मिला। मिला सिर्फ औपचारिक जरूरतों को पूरा करने का अवसर। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, हर जगह हाजिरी लगाई। साहित्य में भी प्रवेश किया। दिल की आवाज को लिखने की कोशिश की, लेकिन सच्चा सुकून तब मिला जब मैंने अपने दिल की आवाज सुनी। उम्र के इस आखिरी पड़ाव में दिल की आवाज वही थी जो कभी युवावस्था में हुआ करती थी। दिल तो बच्चा है, दिल कभी बूढ़ा नहीं होता। फिर हम और आप क्यों बूढ़े हो जाते हैं? बूढ़ी होती है हमारी सोच। बस इसी सोच ने सुकून की तलाश में अक्खड़ बना दिया। और फिर ये बात समझ में आई कि दिल का सुनना न सिर्फ व्यक्तिगत रिश्तों में बल्कि जिंदगी के सभी महत्वपूर्ण फैसलों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसी बात पर एक छोटी सी रिपोर्ट तैयार की है, आप लोग इसे जरूर देखें और अपने विचार कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करें। दिल की आवाज एक अनसुनी धुन। हमारी भागदौड़ भरी जिंदगी में अक्सर हम अपनी आवाज सुनना भूल जाते हैं। वो आवाज जो हमारे दिल से आती है, जो हमें सही और गलत का एहसास दिलाती है। दिल की ये आवाज हमें हमारी राह दिखाती है, हमें हमारे सपनों की ओर ले जाती है। लेकिन क्या हम वाकई में इस आवाज को सुनते हैं? अक्सर हम दुनिया की चकाचौंध में खो जाते हैं, समाज के बनाए नियमों और उम्मीदों के पिंजरे में बंध जाते हैं। इस चक्कर में हम अपनी असली पहचान भूल जाते हैं, अपने जुनून को दबा देते हैं। दिल की आवाज धीमी होती जाती है। यह आवाज हमें हमारे आंतरिक सत्य से जोड़ ढाती है। यह हमें बताती है कि हम कौन हैं, हमारा उद्देश्य क्या है। यह हमें खुशी और संतुष्टि के रास्ते पर ले जाती है। इसलिए
जिंदगी के कोलाहल में कुछ पल अपने दिल को देना जरूरी है, उसकी सुनना सीखना जरूरी है। जो अपने दिल की सुनता है वो कभी राह से भटकता नहीं, वो जिंदगी की हर चुनौती का सामना मुस्कुराते हुए करता है। आत्म साक्षात्कार का मार्ग। जब दिल राह दिखाता है, दिल की आवाज हमें हमारे अंदर छिपी प्रतिभा और क्षमता से रूबरू कराती है। यह हमें बताती है कि हम क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहते हैं। यह हमें आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर ले जाती है। जीवन में सफलता का असली मायने सिर्फ पैसा कमाना या नाम कमाना नहीं है। सफलता का असली मायने है खुद को पहचानना, अपने जुनून को जीना। जब हम दिल की सुनते हैं तो हम अपनी रुचि और प्रतिभा को पहचान पाते हैं। यह पहचान हमें ऐसा काम करने के लिए प्रेरित करती है जिसमें हमें खुशी मिले। यह खुशी ही हमें सफलता की नई ऊंचाइयों तक ले जाती है। जब हम अपने काम से प्यार करते हैं तो वह काम हमें थकाता नहीं बल्कि ऊर्जा देता है। हम उस काम में अपना 100% देते हैं और सफलता हमारे कदम चूमती है। मन की उलझने, तर्क और भावनाओं के बीच संतुलन। दिल की सुनना महत्वपूर्ण है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हम तर्क और विवेक को दरकिनार कर दें। जिंदगी में संतुलन बहुत जरूरी है। कभी कभी हमारा मन हमें ऐसे रास्ते पर ले जाने की कोशिश करता है जो सुरक्षित तो होते हैं लेकिन हमें खुशी नहीं देते। ऐसे में हमें अपने दिल और दिमाग के बीच सामंजस्य बनाना होता है। हमें यह समझना होगा कि तर्क और भावनाएं एक दूसरे के विरुद्ध नहीं बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। तर्क हमें सही और गलत की पहचान कराता है, जबकि भावनाएं हमें जिंदगी जीने की ऊर्जा देती हैं। इसलिए हमें ऐसे निर्णय लेने चाहिए जो तर्क संगत भी हो और हमें खुशी भी दें। हमें अपने मन और दिल दोनों की सुननी चाहिए और एक ऐसा रास्ता चुनना चाहिए जो हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचा सके और साथ ही हमें संतुष्टि भी दे। दोस्तों, आज इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी निवेदन के साथ जय हिंद, जय भारत।